गाइज वेलकम टू आई एग्जाम वी, दिस इज हिमानी। सो गाइज जैसा कि आप सबको पता है कि अभी रिसेंट अपडेट आया है रिगार्डिंग FCI AG3 कि आप अपना जो फेज 1 का रिजल्ट है वो इस मंथ के एंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जो फेज 2 है, फेज 2 के लिए हम आपके लिए एक कंसेप्ट रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी, जो आपका जूलॉजी वाला पार्ट है। तो जूलॉजी वाले पार्ट में इंट्रोडक्शन टू एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उन्हें में हम डिस्कस करेंगे। एंड फिर अपकमिंग वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। ये सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए अपकमिंग वीडियोस आती रहेंगी रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, जो किन्होंने दिया, दैट वाज कैरोलियस लिनियस, जिन्हें आप फादर ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने किन किन में क्लासिफाई किया, दैट वाज प्लांटे एंड एनिमेलिया। ओके, तो जो कैरोलियस लिनियस थे उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया दैट वाज इन 1758 में क्लासिफिकेशन दिया एंड किन में डिवाइड किया, दैट वाज प्लांटे एंड एनिमेलिया। ओके, अब इसके बाद जो था कि इसमें कुछ लिमिटेशंस नजर आई, जिसकी वजह से फिर इसको चेंज कर दिया गया, फिर नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। तो क्या क्या लिमिटेशन थी, आइए जान लेते हैं। सो फर्स्ट वाज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन, अब किन किन के बीच में क्या था, ये जो क्लासिफिकेशन था बहुत ब्रॉड कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म आपके पाए जाते हैं, लेकिन जो क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ 2 में डिवाइड किया गया, एक आपके प्लांटे, एक आपके एनिमेलिया। ओके, आप सबको पता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, लाइक योर बैक्टीरिया, पेरमीशियम एटसेट्रा। ठीक है, तो उनको कहीं डिस्टिंक्शन में, उनको कहीं सेपरेट प्लेस नहीं मिला। ठीक है, इस सिस्टम में। सेकेंड थिंग वाज कि इसमें यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को पर्टिकुलरली डिस्टिंग नहीं कर पाया। ठीक है, यूकैरियोट्स मीन जो आपके मॉडर्नाइज्ड सेल्स हैं एंड प्रोकैरियोट्स मीन जो आपके प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, जिनमें मॉडिफिकेशंस नहीं है, जो आपके प्रिमिटिव टाइप के हैं, तो दैट वाज प्रोकैरियोट्स। तो इनके बीच में कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं था। नेक्स्ट वाज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, मतलब सिंगल सेल और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म के बीच में भी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। थर्ड वाज फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, आप जो अपना फूड प्रिपेयर कर पा रहे थे या अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पा रहे थे, तो उनके बीच में भी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। तो ये कुछ इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से फिर क्या किया गया, आपका नया क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया गया। ठीक है, दैट वाज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया R.H. विटेकर ने। ठीक है, तो R.H. विटेकर ने आपका क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब इन्होंने ऑर्गेनिज्म को किन किन बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया है, आइए जान लेते हैं। दैट पहले आपका जो आपने ड्रॉबैक पढ़ा, तो उन्होंने इसको दूर किया, दैट वाज यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपके यूकैरियोट थे, तो यूकैरियोट में अगर आपका क्या है, सिंगल सेल है, तो दैट कम्स अंडर योर प्रोटिस्टा। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो जिनमें क्या है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है एंड वो यूकैरियोट्स हैं, तो वो किसके अंडर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं। अब अगर बात करेंगे आप किसकी, मल्टी सेलुलर की। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर आपका है, अच्छा ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव। ठीक है, तो यूकैरियोट आपका डिवाइडेड है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में। ओके, अब जो प्रोकैरियोट है वो है आपका मोनेरा। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल के अंडर मोनेरा आता है एंड यूकैरियोट आपका डिवाइडेड है किसमें, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में। अब जो आपका सिंगल सेल है तो उसमें आता है आपका प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर फिर देन इट इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल आपको पता है कि रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो दैट कम्स अंडर फोटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, अगर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है तो वो आता है आपका एनिमेलिया में। ठीक है, आप सबको पता है कि जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उसमें आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, सेलुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, विद सेल वॉल जो डिस्टिंग्विश है वो किसमें है, फोटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक में। फोटोट्रॉपिक मींस जो अपना फूड के हैं वो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मींस जो आप किस पे, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। सो दैट वाज योर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो किसने दिया, R.H. विटेकर ने दिया। अब आप एनिमल क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ते हैं, तो दैट आर योर डिफरेंट
क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स आते हैं, ठीक है। आप सबको पता होगा कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है, दैट इज पीसी ऑफ जीएस, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो स्पीशीज क्या है, सबसे छोटी यूनिट है क्लासिफिकेशन की, ओके। तो ये जो आपका एनिमल किंगडम है, सबसे पहले आता है किंगडम, ठीक है। तो एनिमल किंगडम है, तो एनिमल किंगडम में फिर ये डिफरेंट डिफरेंट आपके फाइलम है, ठीक है। तो फाइलम पॉरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनालिड्स, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा क्या है आपका लार्जेस्ट फाइलम, आप ऑर्थोपोडा को कहते हैं, जिसमें आपके क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, ठीक है। तो ये इसी में आपके जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोलस्का जो आपके क्या होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मींस जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जो बाद में किससे रिप्लेस हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। फिर इसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आती हैं, लाइक योर मेमेलिया, रेप्टेलिया, ठीक है, प्रोडेंशिया। तो ये क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आपकी इसके अंदर आती है। तो इनका भी हम डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको क्या देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, तो आई डोंट थिंक सो कि ये आपके लिए टफ है, हम डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लीज इसका आंसर किए कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किंगडम कैरोलिन लिनियस प्रपोज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। आपको पता है उन्होंने प्लांटेन एनिमेलिया में क्या किया था, क्लासिफाई किया था। अब किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपको बताना है कि एनिमेलिया में क्या आता है, ठीक है। तो जो आपके प्लांट जो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है उसमें आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब जो आपका क्या होता है एनिमेलिया किंगडम होता है, उसमें आपने पढ़े डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स। तो आपने बताना है कि इन फाइलम्स में किंगडम एनिमेलिया के अंदर क्या कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पॉन्जिला इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ विच एग्जाम्पल विच बिलोंग्स टू डैश फाइलम ऑफ एनिमेलिया किंगडम, ठीक है। तो जो आपके स्पॉन्जिला मीन्स आपके क्या होते हैं, स्पॉन्ज लाइक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वो किस फाइलम के अंडर आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, तो वो आते हैं आपके फाइलम पॉरीफेरा के अंडर, ठीक है, जिनकी क्या होती है, पोरस बॉडी होती है। तो पोरस बॉडी इनमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब आपका क्या होता है, जो डिस्टिंक्शन होता है वो किस बेसिस पे भी होता है, दैट इज सिमेट्री के बेसिस पर भी डिस्टिंक्शन होता है, ठीक है। तो आपका आता है रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री एंड एसिमेट्रिक एनिमल्स। अगर आप किसी प्लेन से उसको कट करते हैं एंड वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, या फिर आप किसी भी प्लेन से कट करेंगे एंड वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, आपने इसको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द एनिमल फाइलम, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया है कि जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें आप क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसमें प्रेजेंट होती है, कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। आपके लिए जो क्वेश्चंस है उनका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स कि आई एग्जाम भी आपके लिए लेकर आया है एक FCI AG3 का कोर्स, जिसमें इंक्लूडेड होगा आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं। एक कोर्स है आपका एग्री बॉटनी जूलॉजी के लिए एंड नेक्स्ट इज योर एग्री केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए, जिसमें इंक्लूड होगा आपका स्टडी नोट, प्रैक्टिस टेस्ट एंड कोर्स वीडियोस, जिसमें आपको क्या मिलेगी, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी ऑफ योर फेज 2। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मैक्सिमम कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। थैंक यू।